हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी गणिता प्रकाश बुक का चैप्टर 4 पे है और आज हम कवर करेंगे पेज नंबर 89 से लेकर 91 तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेज नंबर 89 पे आपका ये एग्जाम्पल 6 दे रखा है। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 6 की एक बिग ट्राइंगल है। ठीक है, आपके सामने देखिए एक ट्राइंगल दे रखा है और एक ये बड़ा ट्राइंगल है। इन लोगों ने क्या करा, इन ट्राइंगल को दो हिस्सों में, दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स रेक्टेंगल्स में बांट दिया। सॉरी, ये एक रेक्टेंगल दे रखा है आपका और इस रेक्टेंगल को इन लोगों ने छोटे छोटे दो रेक्टेंगल्स में बांट दिया है। ठीक है, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल है, देखिए इसको मैं मार्क कर देती हूँ। ये हमारा एक बड़ा रेक्टेंगल है, ये पूरा एक रेक्टेंगल है। अब यहाँ पर एक बीच में लाइन खींच के इन्होंने एक बड़े रेक्टेंगल को दो रेक्टेंगल्स में बांट दिया है। अब क्या बोल रहा है ये, राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल। अब हमें क्या करना है, इसमें पूरा जो बड़ा रेक्टेंगल है, मतलब ये एक रेक्टेंगल और ये दो रेक्टेंगल, इन दोनों को मिलाकर ये बड़ा रेक्टेंगल बनाना, या फिर हम कह दें कि ये पूरा रेक्टेंगल जो है ये दो रेक्टेंगल में काट दिया गया है, स्प्लिट कर दिया गया है। ओके, अब हमें जो निकालना है, हमें इस पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो इस एरिया निकालने के लिए दो तरीके हैं आपके पास, इन लोगों ने दो तरीके दे रखे हैं। जो पहला तरीका है वो देखते हैं सबसे पहले। पहले तरीके में इन्होंने क्या करा, ये पूरे रेक्टेंगल को पहले ये छोटा, मतलब इनको दो हिस्सों में बांट दिया। तो ये पहला रेक्टेंगल मैंने ले लिया, देखिए यहाँ पर ये पहला रेक्टेंगल है, तो मैंने खाली आगे वाला रेक्टेंगल लिया है, पीछे वाला जो रेक्टेंगल 2 है वो नहीं लिया है। तो पहले मैं फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेती हूँ। तो हमें गिवन है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 4 है और जो ब्रेथ है वो वी है, ये हमें गिवन है। तो सिंपल आपका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो मैं क्या कर दूं, 4 मल्टीप्लाई बाय वी हमारा इस एरिया, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। मतलब रेक्टेंगल 1 का जो एरिया है वो 4 मल्टीप्लाई बाय वी हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो इस रेक्टेंगल का एरिया, जो ये छोटा रेक्टेंगल है, जो आधा रेक्टेंगल है, इसका एरिया हो गया आपका 4 मल्टीप्लाई बाय वी, और या फिर हम इसको 4v भी लिख सकते हैं। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया हमारा आ गया 4v। ओके, 4v या 4 मल्टीप्लाई बाय v एक ही चीज है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दिया। यही तो फॉर्मूला होता है ना रेक्टेंगल का एरिया निकालने का। लेंथ है हमारी इसमें 4 और ब्रेथ है v, तो 4 को v से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4v इसका एरिया आ गया रेक्टेंगल 1 का। अब रेक्टेंगल 2 जो इसके साथ वाला है उसका एरिया निकाल लेते हैं अलग से। मतलब दो रेक्टेंगल है, दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के उन दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरे बड़े रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल रेक्टेंगल 2 का भी हमें एरिया निकालना है, इस वाले का। देखिए इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। इसकी लेंथ आपकी क्या है, 3 दे रखी है, और इसकी ब्रेथ, क्योंकि ये इधर वी है तो ये भी वी होगी, है ना, ये आमने सामने वाले ही तो है। तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल 2 का एरिया, वो भी हम एल मल्टीप्लाई बाय बी करके ही निकालेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय वी, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है 3v। ओके, जैसे पहले रेक्टेंगल का एरिया 4v आया, दूसरे का 3v आ गया। ओके, तो अब हम अगर पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाले तो हम क्या करें, पूरे रेक्टेंगल किससे बन रहा है, रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 को ऐड कर दें अगर, तो पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो टोटल एरिया ऑफ द पूरा रेक्टेंगल कितना होगा, मैं दोनों रेक्टेंगल के एरियाज को प्लस कर देती हूँ। 4v प्लस 3v, 4v प्लस 3v हमारा कितना हो जाएगा, 7v। तो इसका मतलब ये पहला तरीका है हमारा इस पूरे के पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालने का। कुछ नहीं करा, उन दोनों जो छोटे छोटे रेक्टेंगल बन रहे थे ना, उन दोनों को अलग अलग उनका एरिया निकाल लिया। पहले रेक्टेंगल 1 का एरिया निकाल लिया, फिर रेक्टेंगल 2 का एरिया निकाल लिया, और फिर उन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। ओके, तो दिस इज वन वे ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल। ओके, अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में इन्होंने क्या करा है, उसको हम पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल है उसको हम एक ही बार में एरिया निकाल लेंगे पूरे रेक्टेंगल का। तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया मतलब ये पूरा जो बड़ा रेक्टेंगल है इसी का एरिया निकालना है ना हमें। तो इस पूरे का मैं एक बार में ही निकाल लेती हूँ, इंस्टेड ऑफ पिछली बार हमने क्या किया था, दोनों छोटे छोटे रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उन दोनों को प्लस कर दिया था। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा जो बड़ा रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालेंगे। तो बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें बड़े रेक्टेंगल की लेंथ चाहिए होगी। अब बताइए बड़े रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, इतनी छोटे की 4 है, उस सॉरी बड़े वाले रेक्टेंगल जो ये वाला रेक्टेंगल है रेक्टेंगल 1, इसकी 4 है लेंथ, और रेक्टेंगल 2 की जो लेंथ है वो 3 है।
तो टोटल लेंथ पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल की क्या हो गई, 4+3, दोनों को प्लस कर दूं तो ये पूरी हमारी लेंथ आ गई 4+3। ब्रेथ तो वही रहेगी, ब्रेथ में कोई चेंज नहीं होगा, ब्रेथ वी ही रहेगी। ओके, तो अब की बार हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे रेक्टेंगल का एक साथ ही एरिया निकाल देते हैं। ओके, तो टोटल एरिया बताइए क्या हो जाएगा। इसमें मैं क्या करूं, इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है इसकी, ये लेंथ है ना 4+3, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं ब्रेथ से, ब्रेथ कितनी है वी, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर दूं, तो 4+3 तो हमारी लेंथ है और ब्रेथ हमारी वी है, तो वी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4+3 से। अच्छा, इसका बाहर मल्टीप्लीकेशन है, ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे, तो ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, वी की 4 से भी मल्टीप्लाई होगी और वी की 3 से भी मल्टीप्लाई होगी, तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, वी की 4 से करूंगी तो 4v आ जाएगा, वी की 3 से करूंगी तो 3v आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा। तो दैट मीन्स हमने एक ही बार में पूरे बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। तो हमें दो तरीके समझ में आ गए रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए, दोनों के जो एक्सप्रेशंस हैं वो अलग अलग आए हैं। देखिए आपने पहली बार में जब हमने एरिया निकाला था तो दोनों दो रेक्टेंगल छोटे छोटे को अलग अलग उनका एरिया निकाल के उनको ऐड कर दिया था। दूसरे वाले में हम पूरा रेक्टेंगल जो बड़ा रेक्टेंगल है उन दोनों को मिला के बड़े रेक्टेंगल का एरिया एक ही बार में निकाल दे रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेशन देखिए दोनों का अलग अलग आया। पहले वाले में एक्सप्रेशन क्या आया था हमारा, देखिए पहले वाले में एक्सप्रेशन हमारा आया 7v, है ना 7v, और दूसरे वाले में एक्सप्रेशन आया 4v। तो फर्स्ट वे से हमारा 7v एक्सप्रेशन आया, सेकेंड वे से जो हमारा एक्सप्रेशन आया एरिया का वो 4v+3v। ऑल्दो जब आप 4v+3v करोगे ना तो वो भी 7v ही आएगा। तो एक ही चीज रही है, बस उनको निकालने का तरीका अलग अलग है और फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। ऑल्दो ये वाला 4v+3v भी अल्टीमेटली 7v ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, अब देखिए इन्होंने ये बता रखा है कि एरिया ऑफ, देयर आर टू वेज ऑफ फाइंडिंग रेक्टेंगल एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। पहला वे यहाँ पे ये देखिए 1 दे रखा है, बाय डायरेक्टली यूजिंग इट्स साइड लेंथ v एंड 4+3, ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका है आपका कि छोटे छोटे जो दो रेक्टेंगल बन रहे हैं उनका अलग अलग निकाल के और उन दोनों को ऐड कर लो। तो पहले वाले से हमारा ये 7v आया था, है ना एरिया, और दूसरे वाले से हमारा 4v+3v आया था। तो इन्होंने यही चीज थ्योरेटिकली दे रखी है। ओके, तो दो तरीके हैं इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारा देखिए अब नया एक रेक्टेंगल दे रखा है। इस रेक्टेंगल को क्या नाम देंगे, देखिए सबसे पहला वाला जो रेक्टेंगल है, पहले हम पूरा बड़ा जो रेक्टेंगल है उसका नाम देखते हैं क्या है। उसका नाम है बड़ा रेक्टेंगल, ये A B C और D, ये पूरा बड़ा रेक्टेंगल हो गया हमारा, ये बी, ये पूरा जो बड़ा वाला है, ठीक है, ये पूरा रेक्टेंगल हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर एरिया किस रेक्टेंगल का निकालने को बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ AEFD। तो AEFD आपका हो गया ये AEFD, ठीक है ना, ये वाला, ये 1 ये हो गया, ये 2 हो गया। तो आपको एरिया निकालना है, आपको 1 वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, इतना जितना मैं शेड कर रही हूँ। सो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब देखिए अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसको देखने के लिए देखिए हम क्या करें। देखिए हमारा ये मैंने ब्लू से मार्क करा है, देखिए ये पूरा जो है ए बी जो मैंने ब्लू से मार्क करा है ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, गिवन है ना 12 सेंटीमीटर। और आपका ये वाला जो है येलो से जो मार्क किया गया है ये 4 सेंटीमीटर गिवन है जो कि है एफ सी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए हमें क्या क्या गिवन है, देखिए ए बी हमें गिवन है जो मैंने ब्लू से मार्क किया है 12। अच्छा एफ सी हमें गिवन है कितना 4। अच्छा जितना एफ सी है उतना ही ईबी भी है, देखिए बिल्कुल आमने सामने वाले है ना ईबी, तो ईबी भी हमारा 4 होगा। तो जो मैंने येलो से दूसरा मार्क किया हुआ है ये वाला, तो ईबी भी हमारा क्या हो गया 4, ठीक है। अच्छा अब आप बताइए ए बी में से अगर मैं ई बी माइनस कर दूं, मतलब कि इस पूरे में से ये ई बी माइनस कर दूं तो ये इतना आ जाएगा ए ई, है ना। तो यहाँ पे ए ई कैसे निकालेंगे, देखिए हम ए ई क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमें इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और ए ई उसकी लेंथ है, तो ए ई की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी हमें। तो ए ई हमारा कैसे आएगा बताइए, ए बी में से मैं माइनस कर दूं ई बी, है ना। ए तो ए बी कितना है हमारा 12, ई बी हमने देखिए अभी फाइंड किया है ऊपर से 4। तो दैट मीन्स हमारा जो ए ई है, ए ई जो जो कि लेंथ है पहले वाले
रेक्टेंगल की, वो हमारी 8 आ गई। दैट मीन्स इतना जो हमारा आ गया, इतना इसकी लेंथ वो 8 आ गई। ठीक है, तो ये हमारी इतनी 8 सेंटीमीटर आ गई, जो कि हमारी एई है। दिख रही है ना आपको? तो एई हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या करें, हमें पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है ना, जो पहला वाला है ना रेक्टेंगल वन, जो मैंने ये डैश से मार्क किया है, इसका एरिया निकालना है। तो हमें इसकी लेंथ पता चल गई 8, और ब्रेथ हमें इसकी पता ही है n। तो मैं इसका एरिया निकाल लूं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करके। तो देखिए ये वाला हो गया हमारा, ये जो मैंने अब क्या करा, बड़े रेक्टेंगल में से रेक्टेंगल 2 माइनस करके मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, जो कि बन जाता है AEFD, और इसी का हमें एरिया भी निकालना है। तो हमने देखा ये पूरा 12 था, तो हमारा ये 8 आ गया, हमने अभी फाइंड किया है, AE की वैल्यू 8 आ गई, और DA हमें पता ही है n। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा बताइए, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितनी हो गई इसकी 8, और ब्रेथ कितनी है n गिवन है। तो इसका मतलब AEFD का एरिया आ गया 8n। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया हमारा आ गया 8n, यही हमें निकालना था। तो ये हमारा पहला तरीका है इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने का। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अब की बार मैं क्या कर रही हूँ, देखिए मैं पहले ना पूरे के पूरे रेक्टेंगल का एरिया, देखिए ये हमारा ये रेक्टेंगल गिवन है। ठीक है, इसमें से हमें किस किस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, इसका जो मैं मार्क कर रही हूँ। देखिए अब ये दूसरा तरीका है निकालने का। एक तरीका तो हमने देख लिया, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, जिसको ये बोल रहे हैं AEFD। ठीक है, AEFD निकाल रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले पूरे के पूरे, ये देखिए ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूं मैं पहले, है ना, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाल लूं मैं पहले। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, आप बताइए। बड़े वाले रेक्टेंगल का लेंथ 12 गिवन है, और ब्रेथ n हो गया। तो बड़े रेक्टेंगल का एरिया हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय n, दैट इज 12n। तो मैंने पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाला है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन से रेक्टेंगल का एरिया निकाल रही हूँ मैं पूरे के पूरे, जो कि है ABCD। तो वो क्या होगा आपका, ABCD की लेंथ है 12, है ना, और ब्रेथ है n, तो वो हो जाएगा 12n। तो ABCD जो पूरा रेक्टेंगल है उसका हमारा एरिया आ गया 12n। अब मैं क्या करूं, जो मैंने देखिए ब्लू येलो से मार्क करा है ना, अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूं, देखिए दोबारा देखिए, पूरे रेक्टेंगल में से ये रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूं, कौन सा रेक्टेंगल का, FCBE, इस ये माइनस कर दूं, तो क्या मेरा ये वाला एरिया नहीं आ जाएगा, ये वाले रेक्टेंगल का एरिया इतना, जो कि हमारा है कौन सा रेक्टेंगल, AEFD। ठीक है, तो अब मैं देखिए क्या कर रही हूँ, पहले मैं क्या करूं, ये जो मेरा रेक्टेंगल है, कौन सा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, ये येलो वाला जो मार्क करा है मैंने यहाँ पर, ये है FCBE। इसका बताइए क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ अगेन हो जाएगा। इसकी लेंथ देखिए क्या है, 4, जो कि गिवन है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो वही ये n है, तो ये भी n ही होगी, है ना। तो ये n हो गई, तो ये हो गई 4n। अब आप क्या करेंगे, देखिए फाइनली आपको निकालना है एरिया ऑफ, कौन से रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, AEFD, है ना, जो ये वाला मैंने मार्क करा है रेड से, ये इसका निकालना है। तो क्या अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर मैं पूरे बड़े रेक्टेंगल में से कौन सा, ABCD में से माइनस कर दूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये येलो वाला जो रेक्टेंगल है जो हमने यहाँ पे निकाला है, कौन सा है ये, FCBE, अगर ये मैं माइनस कर दूं, तो आपका ये वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा कौन से, AEFD का। तो हमने देखिए ऊपर देखा है, एरिया ऑफ ABCD आपका है 12n, और एरिया ऑफ ये येलो वाला रेक्टेंगल जो है FCBE, ये है आपका 4n। तो ये कितना आ गया, देखिए 4n में से 12n में से 4n माइनस कर दूं, तब भी ये 8n ही आ गया। ठीक है, तो ये अलग तरीका है निकालने का। तो दो इन्हें तरीके दे रखे हैं, उसी एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए दो तरीके दे रखे हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। दोनों के एक्सप्रेशंस अलग अलग बने हैं, ऑल दो वैल्यू दोनों की एक ही आएगी। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर इसका मतलब देखिए वही दोबारा बता रहा है, ये थ्योरी इन्होंने बता दी है, क्या बताई है कि पहले वाले मेथड से हमारा एरिया आया था 8n, और दूसरे वाले मेथड से हमारा एरिया आया है 12n माइनस 4n। तो एक्सप्रेशन तो दोनों के अलग अलग है, लेकिन देखिए 12n माइनस 4n भी 8n ही आएगा अल्टीमेटली।
ठीक है, तो तरीके अलग अलग है लेकिन वैल्यू दोनों की सेम आएगी। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक टर्म्स क्या हो गए, जैसे 12n और -4n, इन दोनों के पीछे लेटर नंबर n है ना, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। ऐसे ही 5c, c और 10c, तीनों के जो लेटर नंबर है ce है, तो ये तीनों भी आपस में लाइक टर्म्स हैं। अच्छा, एक और लाइक, अब देखिए 18c और 11d, एक का लेटर नंबर c है और एक का लेटर नंबर d है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। और ये आगे ये कह रहा है कि जो लाइक टर्म्स है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब उसको सिंप्लीफाई, शॉर्ट फॉर्म उसका हो सकता है, लेकिन अनलाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं 18c प्लस 11d करना चाहूँ तो दैट कैन नॉट बी डन, क्योंकि ये दोनों आपस में अनलाइक टर्म्स है। ऐसे ही अगर लाइक टर्म्स ले लूं मैंने 8c प्लस 2c, है ना, या 8c प्लस 12c, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20c, है ना। तो ये 20c, दीज कैन बी एडेड बिकॉज दीज आर लाइक टर्म्स। तो यही बताया गया इन्होंने कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं अनलाइक टर्म्स, जैसे हमारा हो गया 4c -2c, अगर मैं करना चाहूँ, ये लाइक टर्म्स हैं दोनों, तो ये हो जाएगा 2c, 4c में से 2c माइनस करा 2c आ गया। अगर मैं 4d में से 3c माइनस करना चाहूँ तो ये नहीं माइनस हो सकते, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, दिस कैन नॉट बी डन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 7 देखिए। एग्जाम्पल 7 में दे रखा है कि एक बंदा है, वो चेयर रेंट पे लेता है, देता है, और टेबल रेंट पे देता है। ठीक है, उसका उसकी एक शॉप है कि वो रेंट पे देता है चेयर और टेबल। अब यहाँ पे देखिए, पढ़ते हैं इसको। द शॉप रेंट्स आउट चेयर एंड टेबल फॉर डे यूज। तो टू रेंट देम वन हैज टू पे द फॉलोइंग। तो अगर आप एक चेयर ले रहे हैं रेंट पे, तो आपको एक चेयर का 40 रुपीज रेंट देना होगा। और अगर आप एक टेबल ले रहे हैं रेंट पे, तो 75 रुपीज आपको उसका रेंट देना पड़ेगा, एक टेबल का। ओके, अच्छा, रेंट तो आपने दे दिया। अब जब आप वापस करने आओगे ना, वो फर्नीचर मतलब चेयर और टेबल रिटर्न होगा, तो वो शॉपकीपर आपको कुछ पैसे वापस भी करेगा, रिटर्न अमाउंट, जो एज अ सिक्योरिटी वो अपने पास रख रहा है। तो उसके लिए भी ये चार्ट दे रखा है कि वो चेयर के लिए, जब आप चेयर वापस करने आओगे ना अगले दिन, तो वो 6 रुपए वापस कर देगा एक चेयर के, और एक टेबल के वो 10 रुपए वापस कर देगा। ओके, तो ये समझ में आ गया कैलकुलेशन, कि जब वो रेंट करता है एक चेयर के वो 40 रुपीज आपसे ले लेता है, एक टेबल आपने ली तो आपसे 75 रुपीज ले लेगा। अब रेंट पे है ना चेयर और टेबल, तो आप वापस करने आओगे तो 40 में से वो 6 रुपीज आपको वापस कर देगा, चेयर के, और टेबल के 10 रुपीज वापस कर देगा। तो ये कैलकुलेशन है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया है, देखिए कि एक चेयर का रेंट 40 रुपीज है और एक टेबल का रेंट 75 रुपीज है। आपने क्या किया है, एक्स चेयर ली है और वाई टेबल ली है। एग्जैक्ट नंबर ना देके इन्होंने लेटर नंबर दिया है, कि आप गए उस शॉपकीपर के पास, आपने एक्स चेयर्स ली रेंट पे और वाई टेबल्स ली, एक्स और वाई की वैल्यू ना देके उन्होंने एक्स और वाई ले लिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि टोटल अमाउंट टू बी पेड इन द बिगनिंग एंड अमाउंट। अब आप बताइए कि आप जब एक्स टेबल और वाई, एक्स चेयर और वाई टेबल लेकर आएंगे, तो उस शॉपकीपर को आप कितने पैसे देंगे, पहले तो ये बताइए। फिर जब आप उसको वापस करने आए जाएंगे, तो वो आपको कितने पैसे वापस करेगा, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। ये दोबारा से मैंने दिखा दिया यहाँ पर, देखिए कि जब आप चेयर लेने जाएंगे तो वो 40 रुपीज लेगा एक चेयर का आपसे, और 75 रुपीज लेगा एक टेबल का। अच्छा, आप जब वापस करने जाएंगे तो रिटर्न के लिए एक चेयर का 6 रुपए आपको वापस करेगा, और एक टेबल का 10 रुपए आपको वापस करेगा। ओके, तो ये कैलकुलेशन हमें समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, फाइनली हम एक्स चेयर और फाइनली वाई टेबल्स लेने जा रहे हैं। तो आप बताइए, हमने चेयर, एक चेयर है 40 रुपीज की, ठीक है, एक टेबल है 75 रुपीज की, हमने कितनी चेयर ली, एक्स चेयर। तो एक्स चेयर के लिए हमने कितने पैसे दिए होंगे, 40x। ठीक है, इसको कैसे देखेंगे, देखिए, वन चेयर के लिए आपको 40 रुपीज देने हैं। तो अब एक्स चेयर ले रहे हो ना आप, तो एक्स 40 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो 40x हो गया ये। ठीक है, तो 40x रुपीज आपको देने हैं एक्स चेयर्स के लिए। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही टेबल का निकाल लेते हैं। एक टेबल का आपको देना है 75 रुपीज, तो वाई टेबल का आपको कितना देना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 मल्टीप्लाई बाय वाई, तो ये क्या हो जाएगा, 75y। तो 75y रुपीज आपको टेबल के लिए देने होंगे, ये तो आप दे रहे हैं दोनों।
तो टोटल आप कितना पे कर रहे हैं, देखिए टोटल पे कर रहे हैं आप 40x प्लस 75y। तो ये आप टोटल पे कर रहे हैं, ठीक है। अब आप वापस करने गए अगले दिन, तो वापस करने के लिए 6 रुपए उसने एक चेयर के वापस करे आपको, एक चेयर के, तो इसमें फिर यूनिटरी लगाते हैं, एक चेयर के 6 रुपए वापस करे, तो एक्स चेयर के उसने कितने वापस करे होंगे, 6x। तो रिटर्न के लिए देखिए 6 रुपीज एक चेयर का रिटर्न है, तो एक्स चेयर का रिटर्न कितना हो जाएगा, 6x रुपीज, है ना। एक टेबल का रिटर्न 10 रुपीज है, तो वाई टेबल का रिटर्न हो जाएगा 10y। तो टोटल आपको रिटर्न कितना कर रहा है, वो दोनों को प्लस कर दूं, मैं टेबल और चेयर का दोनों को प्लस कर देती हूँ। तो ये 6x प्लस 10y ये आपको रिटर्न कर रहा है वो शॉपकीपर। तो आप पे कितना कर रहे हो, चेयर और टेबल का प्लस करके ये हमने निकाल लिया टोटल जो आप पे कर रहे हो, जो आ गया 40x प्लस 75y। और वो आपको रिटर्न कितना कर रहा है, 6x तो चेयर का कर रहा है, 10y टेबल का कर रहा है। तो दो टोटल वो रिटर्न कर रहा है, वो कर रहा है 6x प्लस 10y। तो दोनों चीजें निकल गई। अब देखिए अब हम क्या करें इसमें, हम टोटल अमाउंट हमने उसको कितना दिया, अब क्या करें कि मैंने जो दिया उसको 40x प्लस 75y, उसमें से जो उसने मुझे रिटर्न किया वो मैं माइनस कर दूं, मतलब 6x और प्लस 10y को मैं यहाँ माइनस कर दे रही हूँ। क्यों, क्योंकि उसने जैसे एक सिंपल एग्जांपल भी दीजिए, आपने किसी को 10 रुपए दिए, है ना, उसने आपको 4 रुपए वापस कर लिए, तो फाइनल अमाउंट आपने उसको दिया कितना है, 6 रुपीज। इसीलिए मैंने पे करा उसमें से मैंने रिटर्न वाला माइनस करके देख लिया कि एक्चुअल में मैंने शॉपकीपर को कितना अमाउंट पे किया है। ओके, तो आपका देखिए यही दिखा रहा है यहाँ पर, टोटल आपने जो अमाउंट पे करा है, जो आपने पे करा था वो ये था, रिटर्न के लिए ये था। तो टोटल जो हम अपने अमाउंट एक्चुअल में शॉपकीपर को पे किया है वो मैं क्या करूं, इसमें से 6x प्लस 8y रिटर्न वाला माइनस कर दूं, ठीक है। तो अब ये क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, कैन वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, क्या हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यस वी कैन सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए मैंने एक्सप्रेशन दोबारा से लिख लिया यहाँ पर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे। सबसे पहले मैंने लिखा 40x प्लस 75y, जो मैंने उसको पैसा दिया था, उसमें से जो मुझे उसने रिटर्न किया उसको मैं माइनस कर दूं, तो माइनस दोनों को करना ना, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लिखा है, तो दोनों को माइनस करेंगे। अच्छा, बाहर जो माइनस होता है वो अंदर जाके दोनों से माइनस हो, दोनों के पास जाएगा, मतलब 6y के पास भी माइनस जाएगा और 10y के पास भी माइनस जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, जब ये वाला ब्रैकेट खुलेगा ना 6x 10y का, तो ये हो जाएगा -6x और -10y, दोनों के पास ही माइनस आ जाएगा। अब हमारी इक्वेशन ये बन जाती है, देखिए फाइनली हमारे पास चार टर्म्स आ जाते हैं, 1 2 3 और 4। चार टर्म्स में से देखिए दो तो दो दो लाइक टर्म्स है, जैसे 40x और माइनस का 6x, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 75y और माइनस का 10y ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं आपस में, तो इनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, मैंने एक्स एक्स कॉमन ले लिया, इन दोनों में से पहले वाले में से एक्स कॉमन ले लिया, क्या बच गया 40 माइनस 6। इधर से मैंने y कॉमन ले लिया, ये हो गया 75 माइनस 10, अंदर बच गया। अब मैं 40 में से 6 माइनस करूं, ये हो जाएगा 34x, 75 में से 10 माइनस करूं, ये आ जाएगा 65y। ओके, सिंपल भी अगर आप करते ना, 40 में से 6x माइनस 34x, 75y में से 10y माइनस 65y, तो फाइनल हमारा एक्सप्रेशन ये आ गया 34x प्लस 65y। ये फर्दर हमारा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, क्योंकि अब की बार यहाँ पे x है लेटर नंबर और यहाँ पे y है, तो ये आपस में लाइक टर्म्स नहीं है, सो दे कैन नॉट बी सॉल्व्ड फर्दर। ओके, आगे क्या पूछ रहा है, तो टोटल फाइनल आंसर हमारा क्या आया, जो हमने अमाउंट पे करा एक्स टेबल और वाई चेयर के लिए हमने पे करा उसको 34x प्लस 65y। तो ये टोटल अमाउंट हमने शॉपकीपर को एक्चुअल में पे करा, मतलब वो रिफंड वाला माइनस करने के बाद ये आपने एक्चुअल में उसको पे किया है शॉपकीपर को। आगे क्या बोल रहा है, कुड वी हैव रिटर्न इनिशियल्स एज दिस। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, कि आपने यहाँ पे क्या करा, बाहर माइनस था ना, तो बाहर वाला माइनस हमने अंदर ले गए दोनों के पास, और यहाँ बीच में प्लस लगा दिया। सो यस, कैन बी, इट कैन बी रिटर्न लाइक दिस, परफेक्टली फाइन। ओके, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे इसको, और आगे ये सॉल्व होगा क्योंकि इसके अंदर कुछ लाइक टर्म्स हैं जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।